हेलो। हाय बच्चों, कैसा चल रहा है? काम किया इसमें मुझे खास करके नाइन्थ और टेंथ और एट्थ तीन क्लास के बच्चों से शिकायत अभी केवल 10% बच्चे ही टास्क कर रहे हैं। मुझे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि बच्चों पर ध्यान दें, काम कराएं, जो समस्या हो मेरे को भेजें, उनका सलूशन हम ज़रूर देंगे। जहाँ पर समस्या हो रही, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, वो बताएं। ये जो सारी चीज़ें मैं केवल उनके सिलेबस का ही पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। जब स्कूल जुलाई में ओपन होंगे तो इन्हीं से एग्ज़ाम होगा, जाकर ये नोट्स बना के रखें। इन्हें एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और टेंथ क्लास वाले तो जो टोटली उनके बोर्ड एग्ज़ाम के साथ प्रिपरेशन करा रहा हूँ। हाँ, सम्स आपको अलग से नेट से सर्च कर लेनी, कोई बुक से सर्च करके करनी है। बाकी सारा सिलेबस में बुक्स का ही है, कोई आउट ऑफ सिलेबस नहीं पढ़ा रहा हूँ। इसलिए विशेष ध्यान दें, कोई बच्चे मिस ना करें, इधर उधर नहीं घूमें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। और चलो हम आज का टास्क स्टार्ट करते हैं। क्लास फर्स्ट से पहले देखते हैं कहाँ पर क्लास फर्स्ट वालों ने क्या कम करना है। कुछ में दिखाया गया, आज कुछ अलग हटके है। क्लास फर्स्ट का भी शेडो आ रही शायद, सब समझ आ रहा है। पहले व्हाट इज स्कूल नेम, आपके स्कूल का नाम। व्हाट इज योर प्रिंसिपल सर नेम देना है। व्हाट इज योर ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर्स नेम, यानी आपके दादी दादा नानी नाना का नाम इसमें शो करना है। तो इसमें लगा टेबल 17 18 19 अप टू 3 बार, 17 की 3 बार, 18 की 3 बार, 19 की 3 बार टेबल आपको लिखनी है लिखनी। और लर्न भी करना है। पिक आउट वावेल एंड कॉन्सोनेंट फ्रॉम द अल्फ़ाबेट, यानी अल्फ़ाबेट से आपको वावेल और कॉन्सोनेंट, जो आपकी ए टू जेड अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनमें वावेल कौन कौन से हैं और कॉन्सोनेंट कौन कौन से अलग छाट कर लिखने हैं। टू राइट वर्ड्स, वर्ड्स में लिखना है 62 85 100 125 139 160। अच्छा, ये दो सम्स की प्रॉब्लम्स हैं, यानी ऐड करना है। दो, एक सब्ट्रैक्ट है, एक मल्टीप्लाई है, इसे करना है। क्लियर, डिजिट सारे दिख रहे हैं ना, दिख रहे हो तो बताएं सारा। फिर है रीडिंग एंड राइटिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है रीडिंग एंड राइटिंग, 1 पेज हिंदी एंड इंग्लिश, इसको लिखना और याद करना है। आते हैं थर्ड क्लास पर। थर्ड क्लास में पहले टेबल करनी है 21 22 23 अप टू 3 टाइम्स, 3 बार लिखना है और याद करना है। यानी 21 की 3 बार, 22 की 3 बार और 23 की 3 बार लिखने के बाद याद करेंगे। अच्छा, रीडिंग एंड राइटिंग 1 पेज हिंदी एंड इंग्लिश, यानी जिसे डेली बताते हैं उसी तरह 1 पेज लिखना भी है और 1 पेज पढ़ना भी है, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में से राइटिंग लगा के साथ साथ। फिर हिंदी में काम करना है। अभी तक हमने नाउन इंग्लिश में दे रखा था, अभी लिखना है संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखकर याद करो, यानी उसका एग्जाम्पल भी देना और याद भी करना है। उसी तरीके से वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित याद करके लिखो। ये दोनों लिखने हैं और याद करने हैं अच्छे से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्लांट, प्लांट क्या है, व्हाट इज इट्स यूज, और प्लांट से हमें क्या प्रयोग होते हैं, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस, उनका प्रयोग हम कैसे करते हैं, हमारे लिए यूजफुल है, प्रयोग किया जाता है, हम कैसे प्रयोग करते हैं। टू राइट 3 एग्जाम्पल ऑफ नाउन प्रोनाउन एंड वर्ब ईच, यानी हमें तीन तीन एग्जाम्पल देखने हैं, नाउन का, प्रोनाउन का और वर्ब के तीन तीन एग्जाम्पल। ये दो कोई प्रॉब्लम है, सॉल्व करना है। ठीक, इसके बाद ये फ्रैक्शन में थोड़ा मैंने अलग से दिया है, जैसे 2/3 साइड एग्जाम्पल दिया है, 2/3 यानी किसी भी आकार का, चाहे सर्कुलर बना लो, रेक्टेंगल बना लो, ट्रायंगल बना लो, हमने जितना डिनोमिनेटर होता है, 3 डिनोमिनेटर है, उतने पार्ट्स कर देते हैं। फिर जितना न्यूमरेटर होता है 2 है ना, तो 2 भागों को हमने साइडिंग कर दिया, लाइन लाइन खींच दी, एक पार्ट छोड़ दिया है, तो ये 2/3 की साइडिंग हो गई। इसी तरह से आपके एग्जाम्पल ये करने 4/5 6/9 2/7 और 3/5 को साइडिंग करनी है। क्लियर। इसके बाद क्लास 5th 6th 7th, 5th 6th 7th के लिए एक बार पहले स्क्रीन सारी क्लियर हो जानी चाहिए। अच्छा, सबको समझ में आ गया। हम फिर रीड ए पैराग्राफ एंड पिक आउट 20 वर्ड मीनिंग, यानी कि 20 वर्ड मीनिंग आपको निकालनी है विथ इसके अपोजिट वर्ड्स लिखते हुए डेली तरह। टू राइट सीएम ऑफ, यानी कि चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, गोवा, इन राज्यों के आपको मुख्यमंत्रियों के नाम लिखने हैं जो प्रेजेंट में हैं। क्वेश्चन नंबर 3, टू कंप्लीट प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस को आपको कंप्लीट करना, जिसकी हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ध्यान रखने का, जिसकी हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, हैज सिंगुलर नंबर के लिए,
है प्लूरल नंबर के लिए, और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इस तरह से इसके 3-3, 4-4 एग्जाम्पल लिखने हैं। ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। टू सॉल्व 3 + 4 डिवाइड 2 × 6 + 18 अप्लाई बोर्ड मास। बोर्ड मास क्या होता है? ब्रैकेट, ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, तो पहले डिवाइड करेंगे, पहले डिवाइड यानी 4 में से 2 से डिवाइड करेंगे, फिर जो आएगा 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 3 और 18 को एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ले जाएंगे। अच्छा, फिर ये ऐड करना डेसिमल का, बार बार दे रहा हूँ, ये बच्चे बहुत नहीं कर पा रहे हैं। 2.9, 3.25, 29.12, 6,124.5, इनको डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है, फिर भी ना है तो पूछना। अच्छा, मैंने कल एक कुछ कन्वर्जन याद करने दिए थे, आज मैं इसकी ग्राम वाली यानी वेट वाली दिखा रहा हूँ। मिली, सेंटी, डेसीग्राम, डेका, हेक्टो, किलोग्राम। इसमें स्केल कोई लिखनी होती है, जैसे स्केल लिखनी है तो हमेशा राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की ओर आएंगे स्केल लिखने के लिए, राइट टू लेफ्ट, आल्सो पुट जीरो, और उसमें जीरो पुट करते हैं, अभी बताएंगे कैसे करते हैं। और कोई चीज लेफ्ट टू राइट में अगर चेंज करना है तो पुट डेसिमल, डेसिमल पुट किया जाता है। जैसे हमने कहा 1 हेक्टोग्राम में कितने सेंटीग्राम होते हैं, 1 हेक्टोग्राम में सेंटीग्राम, तो देखो हेक्टोग्राम से सेंटीग्राम बना रहे हैं, तो स्केल में देखेंगे हेक्टोग्राम ये है और सेंटीग्राम आपका ये, तो यहाँ से यहाँ तक आने में राइट टू लेफ्ट हो रहा है, राइट से लेफ्ट की ओर आए, और कितना 1 2 3 4 बार आए, यानी 4 जीरो लगा देंगे, 1 के बाद 4 जीरो लगा देंगे, तो ये आपका 1 हेक्टोग्राम में 10,000 सेंटीग्राम होती है। इसका उल्टा अगर हम कर दें, 1 सेंटीग्राम में कितने हेक्टोग्राम होते हैं, 1 सेंटीग्राम में कितने हेक्टोग्राम होते हैं, तो देखेंगे सेंटीग्राम टू हेक्टोग्राम, सेंटीग्राम से 1 सेंटीग्राम टू हेक्टोग्राम। अब हम लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं, अभी था राइट से लेफ्ट, इस बार हम क्या लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं, और मैंने यहाँ पर पॉइंट्स में लिखा है लेफ्ट टू राइट पुट डेसिमल, डेसिमल उतने डीप पे लगा देते हैं, तो देखते हैं लेफ्ट से राइट जाने पे यहाँ से थे 1 2 3, चौथे नंबर पे हेक्टोग्राम आया, तो 4 डिजिट पे डेसिमल लगा देंगे, 1 लिखा है उसको 4 डिजिट पे डेसिमल लगाना चाहिए, तो 3 0 1 1, इस तरह से। ये 8th और 9th वाले भी अच्छे करेंगे, 8th और 9th क्लास के बच्चे भी इसे करेंगे, ध्यान से रहे देखें। अच्छा, 8th और 9th में अलग से क्या सिलेबस है, रिवीजन वही है, यानी 20 वर्ड मीनिंग किसी पैराग्राफ से लिखना है और क्या पॉजिटिव वर्ड्स लिखनी है। फिर टू कंप्लीट पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आज क्या कंप्लीट करना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, ये फैक्टराइजेशन करना है। 9th क्लास वाले 8th वाले कर लें तो बेहतर है, अगर ना कर पा रहे हो तो बताएंगे, समझाएंगे। और 8th और 9th के लिए नया टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, जैसे ये एक एक्सिस, ये एक्सिस कट रहे हैं, तो जो आप पैरेलल टू द अर्थ, अर्थ के पैरेलल होता है, अर्थ के पैरेलल होता है उसे एक्स एक्सिस बोलते हैं, इधर -x उधर +x, और जो वर्टिकल होता है अर्थ के, ये ऊपर +y नीचे -y, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही वैल्यू ++ होती हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में पहला माइनस दूसरा प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में पहली प्लस दूसरी माइनस, पहले x होती है और दूसरी वाली y की होती है। इनको प्लॉटिंग करके दिखाना, ये पॉइंट दे रखे हमने, पॉइंट देख लो, 3, -4, -5, 6, 0, 2, 6, 0 एंड -3, +5, इन्हें आप प्लॉट करके दिखाएंगे, फिर भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो अगेन पूछेंगे। फिर व्हाट इज टी सुनामी, टी सुनामी क्या है, हाउ कैज इफेक्ट वस, ये हम पर कैसा असर डालती है, टी सुनामी के बारे में लिखना है। और पैसेज और लेटर दिए गए हैं, अभी हम आगे 10th क्लास के बाद देखेंगे, उसे पैसेज और लेटर करने हैं, इसे सॉल्व करना है, यानी कि 6x + y - 4z + p में x से मल्टीप्लाई करना है, और नीचे वाली प्रॉब्लम्स ऐड की है, x + y में y + z, x + z, 2z + y -2xy -2x -2y -2, इनको ऐड करना है, ऐड करने के बाद बताएंगे। और पैसेज जरूर देखिएगा, अभी इसके बाद 9th जब 10th तक हो जाएगा उसके बाद दिखाया जाएगा। अच्छा, 10th क्लास वालों के लिए आज नया कुछ टॉपिक दे रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। एरिया रिलेटेड टू सर्किल, नया टॉपिक क्या है, एरिया रिलेटेड टू सर्किल। तो मैंने एक सर्किल बनाया है, इसमें आपको सारा पॉइंट्स मैंने शो किए हैं, जिसे लास्ट ईयर में पढ़ा भी रखा था। ये सरकमफ्रेंस होती है, ये सेंटर होता है, फिर ये सेंटर से जो आपका सरकमफ्रेंस तक जाती है उसे रेडियस बोलते हैं, सरकमफ्रेंस टू सरकमफ्रेंस तक आपका क्या होता है, डायमीटर। और ए बी जो आपके सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस तक है, लेकिन ये किसी से होकर नहीं जाती है, डायमीटर से होकर नहीं जाती है, उसे बोलेंगे कार्ड, क्या बोलेंगे, कार्ड। अच्छा, ये ओ ए बी, ये सा आपका देखो लिखा है ओ ए एक्स बी जो लिखा है, इससे बोलते हैं सेक्टर, क्या बोलते हैं, सेक्टर। और ये सा जिसमें शेडिंग हमने लाइन लाइन खींच दी है, यानी किसी, तो इसे बोलते हैं सेगमेंट। और केवल ए एक्स बी जो लाइन ऐसे लाइन गई है, कोई लाइन सरकमफ्रेंस का कुछ पार्ट, इसे बोलते हैं आर्क। इसमें कुछ हमने फार्मूले दिए हैं, फार्मूले लर्न करना है, कल इसकी प्रॉब्लम बताएंगे।
फॉर्म देखें, पहले आपने जानते हैं सरकमफ्रेंस 2πr या पाई इंटू डी, जहाँ पर डी इक्वल टू 2r होता है। एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेमी सर्कल आधा सर्किल का पाई आर स्क्वायर बाई 2 हाफ कर दिया। एरिया ऑफ सेक्टर ध्यान दीजिए, ये सेक्टर है, ये आपका ओ ए बी, ये ट्रायंगल गोलाई में होता हुआ जा रहा है, ये आपका सेक्टर है। इसे आपको बोलेंगे थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया। और एरिया ऑफ सेगमेंट का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी, यानी ये साइडिंग जो इससे हमने कर रखी इसका एरिया निकालने के, इसी को सेगमेंट बोल रहे हैं। यानी ओ ए एक्स बी में से इस ट्रायंगल ओ ए बी को माइनस कर देंगे तो साइडिंग पार्ट आ जाएगा। सेक्टर आपके दो तरह के होते हैं और सेगमेंट भी दो तरह के होते हैं, जो छोटा उसे माइनर और बड़ा होगा जिसे मेजर बोलेंगे। लेंथ ऑफ आर्क, ये लेंथ ऑफ आर्क ए से ऐसे जाएंगे, सर्किल का कुछ हिस्सा आर्क है, इसे बोल के इसके लिए फार्मूला आपका होता है थीटा अपान 360 इंटू 2πr। एरिया ऑफ सेगमेंट का एक डायरेक्ट फार्मूला मैंने लिख रहा हूँ, इसे याद रखिएगा, ये आर स्क्वायर पाई थीटा अपान 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2। अभी आपको ये फार्मूला नहीं समझ में आ रहा होगा क्योंकि अभी आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है, तो इस फार्मूले का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे जैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए फार्मूले को समझ लेना है, ठीक है। और साइंस में अभी हम कुछ नोट्स दे रहे हैं, उन्हें आप तैयार करेंगे, नोट्स बनाते जाएंगे, आपके सिलेबस की नोट्स हैं और उनको करेंगे। इसके बाद हम एक पैसेज और लेटर देंगे, उसे आप करेंगे। पहले हम साइंस के नोट्स देखते हैं, जो कल मैंने लीनियर इक्वेशन केमिकल इक्वेशन बताए थे। केमिकल इक्वेशन के देखिए नोट्स, बच्चे कह रहे हैं क्लियर नहीं आ रहा, मैं साफ करके भेज रहा हूँ, बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा, पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। मेरी सारा क्लियर है, फिर भी मैं बड़ा करके एक बार शो करके दिखाता चला जा रहा हूँ। ये है वीडियो को रोक करके साफ साफ नोट्स बना लीजिए, जिसको समझ में जहाँ पर ना आए। सारा साफ साफ नोट्स चल रहे हैं, ये नोट्स बनाने हैं, नोट्स पे मिसिंग नहीं होना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स है। और एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा, एसिड बेस एंड साल्ट। 8th और 9th वाले कल मैंने डेफिनेशन दी थी, शायद वो नहीं कर पाए होंगे। एसिड बेस और साल्ट की देख लेना, इसमें मैंने डेफिनेशन दे रहा हूँ, इनको आपको करना है। और 10th वाले पूरे नोट्स अच्छे से बना लें क्योंकि उनके सिलेबस का है, पॉइंट जरूर नोट करें। फ्लो चार्ट इसके बाद बताया गया है, जरूर अच्छे से देखें। सारा डिटेल्स चैप्टर का है इसमें, इसको पढ़ के समझे। यहाँ तक हो गया, इसके बाद कल और उसमें बताएंगे। अच्छा, आप पैसेज की तरफ चलते हैं, एक ये पैसेज करना है आपको। देखिए सारा पैसेज क्लियर आ रहा है। ये पैसेज 8th 9th 10th तीनों क्लासों करने हैं। हम इनकी वर्ड मीनिंग दे रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चंस आंसर छाटने में कोई प्रॉब्लम ना हो, आसानी से छट जाएंगे। बिल्कुल क्लियर पिक्चर है, कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है, और बच्चे ध्यान से करें। क्लियर, यहीं तक क्वेश्चन है, इसके आंसर नीचे वो हम नहीं दे रहे हैं, नहीं तो आप लोग आंसर देकर कर लेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। अच्छा, लेटर को मैं पूरा सॉल्व दे रहा हूँ, लेटर से लिख करके तैयार करना है। इसमें आप लोग एड्रेस अपना मेंशन कर सकते हैं, नाम अपना मेंशन कर सकते हैं और हमें भेजेंगे। पर्सनल इनफॉर्मल है लेटर्स, पर्सनल लेटर या इनफॉर्मल लेटर्स बोलते हैं। इसे अच्छे से लिखेंगे, इसमें टॉपिक ध्यान देना है,
कौन सी चीज़ कहाँ लिखनी है, किस तरफ अपना एड्रेस डालना है, किस तरफ लिखना है। इधर से पूरा लेटर आ गया होगा, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, ठीक है। अच्छा बच्चों, इसी के साथ अब मैं आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।